अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अमूमन हमने यही सुना है कि ग़ज़वा इस जंगी मुहिम को कहा जाता है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफ़ीस बहैसियत सिपह सालार शरीक हों। तो ग़ज़वा हिंद जो कि अहादीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो अभी होना है और इसमें बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हैं, तो इसे ग़ज़वा का नाम क्यों दिया गया है? तो इसका जवाब यह है कि ग़ज़वा बाज़-औक़ात इन जंगों के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसमें बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना हों। मिसाल के तौर पे ग़ज़वा मोता जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे शामिल नहीं थे, लेकिन इसको भी ग़ज़वा कहा जाता है। इसके अलावा कुतुब हदीस और कुतुब सीरत में ये लफ्ज़ वैसे भी जंगों के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे किताबुल मगाज़ी। ग़ज़वा हिंद कब होगा, इस हवाले से जब हम इस मौजू से मुतल्लिक़ जितनी भी अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं, इससे यही मालूम होता है कि ये क़यामत से कुछ अर्सा कबल आखिरी ज़माने में होगा, जो अब करीब नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हालात इसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहादीस मुबारका में हमें बता दिया है। बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि ये हो चुका है, जबकि वो असल अहादीस मुबारका और रिवायात के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ग़ज़वा हिंद का नतीजा क्या होगा और इसमें शामिल होने वाले मुजाहिदीन इस्लाम का अजर क्या होगा और फ़जीलत क्या होगी, इस हवाले से इन अहादीस मुबारका को देखते हैं, जिससे काफ़ी वजाहत हो जाएगी और इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए मोहतरम नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ तमाम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं। सबसे पहली रिवायत इस हवाले से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और ये सुनन निसाई बाब ग़ज़वतुल हिंद में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया है, बस अगर मैंने इस ग़ज़वा को पा लिया तो मैं इसमें अपनी जान और माल खर्च कर दूँगा, और अगर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो मैं सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले शुहदा में से हूँगा, और अगर मैं लौट आया यानी गाज़ी के तौर पे लौट आया तो मैं आग से आज़ाद किया हुआ अबू हुरैरा हूँगा। ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ दूसरी रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और ये भी सुनन निसाई बाब ग़ज़वतुल हिंद में मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग से महफूज रखा है। एक वो गिरोह जो हिंद पर हमला करेगा और दूसरा वो गिरोह जो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। तीसरी रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है और हदीस शरीफ नंबर 8467 है। ये भी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से एक लश्कर को सिंध और हिंद की तरफ भेजा जाएगा। इसके बाद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैंने इस ग़ज़वा को पा लिया और मैं इसमें शहीद हो गया तो ठीक है, और अगर मैं गाज़ी बनकर लौट आया तो मैं वो अबू हुरैरा हूँगा जिसको अल्लाह ताला आग से आज़ाद फरमा देगा। चौथी रिवायत ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ ये किताबुल फ़ितन में है और ये सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह ताला इन मुजाहिदीन को फ़तह अता फ़रमाएगा, हत्ता कि वो यानी मुसलमान मुजाहिदीन इनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैंने वो ग़ज़वा पा लिया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूँगा और इसमें शिरकत करूँगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फ़रमा दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद यानी जहन्नुम से आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा, जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ हज़रत ईसा इब्न मरियम को पाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं इनके पास पहुँचकर इन्हें बताऊँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। तो रावी बयान करते हैं कि ये सुनकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े और फरमाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा दूर, यानी वो वक्त अभी बहुत दूर है और आप इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। आइए मोहतरम नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ जितनी भी रिवायात हैं और अहादीस मुबारका हैं ये किन किन किताबों में मौजूद हैं, इसके तमाम हवालाजात आपके सामने हैं। इमाम नसाई ने अपनी सुनन में इसको रिवायत किया है, इमाम बहकी ने सुनन उल कुबरा में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में,
امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ الکبیر میں، علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع میں، علامہ مناوی نے فیض القدیر میں، علامہ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں، علامہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، علامہ شامی نے سبل الہدیٰ والرشاد میں، علامہ عادی نے الکامل میں، اور علامہ ابن کثیر نے النہایہ فی الفتن والملاحم میں، اور انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے بعد کتاب الفتن غزوۃ الہند میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ محترم ناظرین، ایک وضاحت جو ضروری ہے وہ ایک مرتبہ پھر میں کرتا چلوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ غزوہ ہند ہو چکا ہے اب نہیں ہوگا، تو وہ اس حدیث شریف کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک لشکر یعنی امت میں سے ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہی مجاہدین ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، اور جب وہ مسلمان پلٹیں گے واپس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ غزوہ ابھی ہونا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقبل میں قیامت سے کچھ عرصہ قبل تشریف لائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔